डिविडेंड यील्ड क्या होता है? तो ये जानते हैं। जब कोई इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए किसी स्टॉक का चुनाव करता है तो वह कई बातों पर ध्यान देता है, जैसे कंपनी का बिजनेस कैसा है, कंपनी के प्रमोटर्स कैसे हैं, कंपनी का स्टॉक सालाना कितने % रिटर्न दे रहा है और भी कई बातें हैं। तो जब लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, स्टॉक का चुनाव करता है, तो वो इन्वेस्टर डिविडेंड यील्ड पर भी सोचता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जब तक वो इन्वेस्टर उस स्टॉक को प्रॉफिट में न बेचे तब तक उसको हर साल उस स्टॉक में जो इनकम का सोर्स होता है वो डिविडेंड ही होता है। इसलिए इन्वेस्टर इस बात का भी पता लगाता है कि उसने जो स्टॉक का चुनाव किया है या जो स्टॉक में वो चुनाव करना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, उस स्टॉक में उसको सालाना कितना डिविडेंड दे सकता है और उसका डिविडेंड यील्ड क्या हो सकता है। हालांकि जो कंपनी हर साल डिविडेंड देती है वह कंपनी किसी साल डिविडेंड न भी दे या कम या ज़्यादा दे, क्योंकि डिविडेंड देना न देना ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिसीजन लिया जाता है। डिविडेंड यील्ड का एग्जाम्पल देखते हैं। XYZ कंपनी का जो स्टॉक है जिसकी करेंट मार्केट प्राइस 800 रुपया है और उसका फेस वैल्यू अगर 5 रुपया है, तो कंपनी अगर उसमें 200% का डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो डिविडेंड कभी भी फेस वैल्यू पर कैलकुलेट होता है, मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट नहीं होता है। तो 5 रुपये की फेस वैल्यू है और 5 रुपये पर फेस वैल्यू पर अगर 200% हम कैलकुलेट करते हैं तो 10 रुपया आंसर आता है। तो अगर किसी के पास 1000 स्टॉक है तो उसको 10,000 डिविडेंड मिलेगा, किसी के पास 500 स्टॉक है तो उसको 5,000 डिविडेंड मिलेगा। जो भी फेस वैल्यू से कैलकुलेट करने पर आंसर आता है उसके हिसाब से जिस इन्वेस्टर के पास में जितना क्वांटिटी होता है उस क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से उसको उतना डिविडेंड से इनकम होता है। तो डिविडेंड यील्ड निकालने का जो तरीका है ना, कि 5 रुपये का फेस वैल्यू है, 200% का डिविडेंड कंपनी ने डिक्लेयर किया है, तो यहाँ पे डिविडेंड 10 रुपया बैठता है और कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो 800 रुपया है। तो हम 10 रुपये को 800 रुपये से डिवाइड करेंगे तो 0.0125 आंसर आएगा और उसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 का आंसर आएगा। यानी कि XYZ कंपनी सालाना 1.25% का डिविडेंड यील्ड है। XYZ कंपनी का जो साल का डिविडेंड यील्ड है वो 1.25% है। तो इन्वेस्टर ये सोचेगा कि अगर मैं इसमें लंबी टाइम के लिए इन्वेस्ट करता हूँ तो मुझे साल का 1.25% डिविडेंड यील्ड मिलेगा। हालांकि डिविडेंड यील्ड कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता है, वो कंपनी के ऊपर है कि वो किस साल कितना डिविडेंड देगा या नहीं देगा। हो सकता है वो किसी साल कम भी दे, किसी भी साल ज़्यादा भी दे, लेकिन कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एक फिक्स टाइम पर, एक निश्चित टाइम पर वो डिविडेंड देती आ रही है। बस डिविडेंड के परसेंटेज पर मामूली फेरबदल होता है, लेकिन वो डिविडेंड देती आ रही है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उनके लिए डिविडेंड यील्ड बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो स्टॉक बेचते नहीं है, एग्जाम्पल वो 10 साल के लिए स्टॉक नहीं बेचते हैं, तो उन 10 सालों में जो उनका इनकम ऑफ सोर्स होता है उस स्टॉक में वो सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड ही होता है। ऐसे कितने स्टॉक है जो बैंक के FD के बराबर डिविडेंड देते हैं हर साल। तो वो इन्वेस्टर के ऊपर है कि उनको किस तरह के स्टॉक्स में जाना है। कुछ वैसे भी स्टॉक है जो डिविडेंड काफ़ी अच्छा देते हैं हर साल, लेकिन उनका स्टॉक का प्राइस उतना बढ़ता नहीं है।
कुछ वैसे भी स्टॉक है जिनका प्राइस काफ़ी बढ़ता है, जिनका मार्केट प्राइस काफ़ी बढ़ता है, लेकिन वो डिविडेंड कम देते हैं। तो ये तो इन्वेस्टर के ऊपर ही है कि वो कैसे स्टॉक का चुनाव करता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक प्ले करना है तो इसमें डिविडेंड यील्ड इम्पॉर्टेंट है कि वैसा स्टॉक का चुनाव करना चाहिए कि जो स्टॉक का मार्केट प्राइस भी बढ़ता हो और जो एक ठीक ठाक डिविडेंड भी देता हो। क्योंकि मान लो अगर कोई 10 साल के लिए वो उस स्टॉक को लिया है तो उसको 10 साल के लिए जो इनकम ऑफ सोर्स है वो डिविडेंड ही है। तो ये भी ज़रूरी है कि उन 10 सालों में हर साल कुछ ना कुछ या एक ठीक ठाक डिविडेंड मिले। तो इसके लिए स्टॉक का चुनाव करते वक्त डिविडेंड यील्ड को भी कैलकुलेट करना ज़रूरी है। हालांकि डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करने पर जो भी परसेंटेज सामने आता है, हम उस पास्ट को फ्यूचर नहीं समझ सकते हैं। बस खाली एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक कंपनी इतना डिविडेंड देगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।